मेरी माँ 25 साल पहले दुनिया छोड़ गई थी। और तब मैं सोचा करती थी कि माँ तो याद तो आती है, पर इस कदर याद आएगी, ये मुझे अब सच में पता चलता है। मैं उनके साथ समय नहीं बिता पाई। कुछ ऐसे ही भाव लिए मेरी कविता मातृ दिवस के अवसर पर उन्हें समर्पित है। माँ बहुत याद आती हो, माँ बहुत याद आती हो। जब तुम थीं तो मेरे पास आने का समय नहीं था, और आज मैं आना चाहती हूँ तो तुम नहीं हो। मन चाहता है कि तुमसे घंटों बात करूं। समय है इसलिए नहीं, इसलिए कि तुम वाकई बहुत बहुत याद आती हो। चाहती हूँ कि तुमसे तुम्हारी सुनूं। क्या क्या ले गई हो अपने मन की पोटली में। अक्सर मैं तुम्हें चुपचाप शून्य में ताकते हुए देखा करती थी। तुम बीमार रहा करती थी, ये तो समझ आता था, पता था, पर तुम्हारे मन में अकेलापन कितना भरा था, या वो मन बीमार सा था कि कोई तुम्हें समझता नहीं था, या न जाने क्या क्या। ये सब न समझने की उम्र थी, और न ही तब कभी ख्याल आया। एक कर्नल की वाइफ, भरपूर परिवार, रिश्तेदार, काफ़ी ठीक ठाक जिंदगी, और क्या चाहिए होता है किसी को, ऐसा तब सोचा करती थी मैं। अब जब कई औरतों से भरे पूरे परिवार और रिश्तेदारों के बीच में उनसे खुद को तन्हा और कई बार गैर ज़रूरी महसूस होने की बात सुनती हूँ, तो समझ आता है कि किसी भी भरे पूरे परिवार में बच्चों के बीच रहते हुए भी कुछ चाहिए होता है। जो औरतें खुद को बहुत पहले रसोई के डिब्बों, सुबह दोपहर और सबके बीच सालों साल रख कर खुद को भूल जाया करती हैं, फिर वो ख़त्म ही हो जाती हैं। नहीं मिलती वो स्त्रियाँ। तुम भी शायद ऐसी स्त्री थी ना माँ। हमारे डैडी से आपको बहुत सम्मान मिला था, पर अब लगता है कि सम्मान तो आप जैसी आदर्श स्त्री को पाकर खुद सम्मानित होता था। आखिर हर चीज़ की शेल्फ लाइफ होती है, पर माँ की शेल्फ लाइफ अनलिमिटेड होती है। इसलिए फ्रेश फॉरएवर हो तुम माँ। तुम्हारे लिए क्या गुलदस्ता लाऊं, तुम खुद फ्रेश फॉरएवर हो माँ। अपने ढेरों कपड़े, श्रृंगार और बेशुमार जूतों को देखती हूँ तो तुम्हारी अलमारी याद आ जाती है। बस उंगलियों पर गिन लूँ इतनी सी साड़ियाँ, और एक आध गलती से या शौक में खरीदी हुई लिपस्टिक। तुमने अपने सारे सपने हमें बड़ा करने और गृहस्थी की रिश्तेदारी जिम्मेदारी निभाने में खर्च कर दिए, है ना माँ। अब सोचती हूँ कि क्या तुम्हारा मन कभी किसी अपने के सामने खुला भी था, या घर गृहस्थी की दरारों को भरते भरते अपनी आत्मा और मन में अनगिनत सुराख करती चली गईं। इतने सुराख कि रिसने के लिए कुछ भी नहीं बचा। एक बात कहूँ, जब मेरी शादी हुई तो एक दो बार ख्याल आया कि तुमसे अच्छी गृहस्थी बनकर दिखाऊंगी, और तुमसे इस तरह का कुछ कहा भी था मैंने, बहुत प्रेम और इज्जत के साथ। हालांकि तुम मुस्कुराई थी और कहा था हाँ ज़रूर बनोगी। ये शायद भोलापन नहीं, मेरी बचकानी सोच थी। माँ से भी होड़ होती है क्या। आज देखती हूँ तो बहुत सारी हरकतें वही करती हूँ जैसा तुम कहा करती थी, और मेरे बच्चे मुझसे वही सब कहते हैं जो मैं तुमसे कहा करती थी। मैंने तुम्हें अनजाने में अकेला छोड़ा था माँ। मैं अपनी गृहस्थी में इतनी व्यस्त हो गई थी कि लगा
आज नहीं, अभी ये कर लूँ, अभी वो कर लूँ, फिर कल जाऊँगी, कल नहीं तो परसों ज़रूर चली जाऊँगी। पता ही नहीं चला कैसे समय बीत गया। और तुम तो चली गई माँ। मुझे लगा ही नहीं था कभी कि तुम इतनी जल्दी चली जाओगी। आओ ना माँ, इस बार तुमसे वो कहूँगी जो पहले कभी कहना चाहिए था। इस बार वो कहूँगी जो तुम सुनना चाहती थी शायद। यही कि तुम दुनिया की बेहतरीन माँ हो और तुम्हारी परवरिश पर मुझे सच में गुमान है। भविष्य को देखने की तुम्हारी दृष्टि पर अभिमान है मुझे। तभी तो खुद कम पढ़ी लिखी होने के बाद भी तुम कहती थी खूब पढ़ो लिखो और इंदिरा गांधी सी बनो। अगले जन्म में तुम ही मेरी माँ बनना। एक मौका दोगी ना माँ? मुझे एक मौका दोगी ना ये सब कहने सुनने के लिए?